माइंडेड ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री का एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्मार्ट बोर्ड वीडियोस। तो हम लोग अब इस तरीके से एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज सारे के सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। इसके पहले आपको नेशनलिज्म इन इंडिया के वीडियोस भी मिल चुके हैं, साथ ही साथ आपको मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के वीडियोस भी मिल चुके हैं। अब टॉपिक वाइज हर वीडियो को अच्छे से समझना और देखना कि किस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है वो बना है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें चैप्टर की, तो ये चैप्टर आपको बेसिकली क्या बताता है? ये चैप्टर आपको बताता है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ, जिसमें हम शुरुआत जो है वो ब्रिटेन से करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि फिर क्योंकि इंडिया भी ब्रिटेन की कहीं ना कहीं कॉलोनी था, तो उसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी वजह से आता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमको ये पीरियड भी देखना जरूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से होने लगा था उसके पहले वाला पीरियड किस तरीके से चलता था। क्या तब भी फैक्ट्रीज में काम होता था, या तब भी मास प्रोडक्शन होता था, या क्या तब भी सामान बनते थे या नहीं बनते थे, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में किस तरीके से बनने लगे। तो जब हम पहले वाला पीरियड भी देखते हैं ना, तो हमको कंपेयर करने में समझ आता है। सिर्फ अगर हम आगे आगे की बात करेंगे तुमको समझ ही नहीं आएगा कि चेंज क्या आया है ना। इसलिए पहले वाले पीरियड की भी बात करना जरूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले किस तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था, कहाँ पे किया जाता था, किस तरीके से किया जाता था, है ना। उसके बाद में हम देखेंगे कि फिर बाद में क्या क्या चेंजेस आए। आपको चैप्टर के स्टार्ट में दो इमेजेस दी हुई है। पहली इमेज ये दी हुई है और अगली वाली इमेज की भी हम बात करेंगे। इस इमेज में अगर देखा जाए तो आपको एक एंजल दिख रही है, हाथ में उनके कुछ है, फिर पीछे सारी कुछ मशीनें ऐसी बनाई हुई है, साथ में वो शी इज लिफ्टेड अप ऑल्सो, ऐसे डॉन ऑफ द सेंचुरी लिखा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं इमेज को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ नया चेंज आने वाला है। यानी डॉन ऑफ द सेंचुरी मतलब क्या? सुबह। डॉन मतलब क्या है? सुबह। एक ऐसे फ्रेज है ना, डॉन टू डस्क, मतलब सुबह से लेके शाम तक है, सुबह से लेके रात तक। तो डॉन मतलब क्या? सुबह। तो एक सेंचुरी की सुबह हो रही है, यानी कि एक नया कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है। ऐसा पूरी तरीके से ये पिक्चर क्या करती है? डिपिक्ट करती है। गॉडेस लाइक फिगर दिख रही है, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। ऐसी एंजल दिख रही है हमको, हम देख पा रहे हैं, जो कि प्रोग्रेस को शो कर रही है ना, यानी कि ग्रोथ को शो कर रही है। ठीक है। बियरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी। न्यू सेंचुरी का फ्लैग उनके हाथ में है। जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विथ विंग। वो एक व्हील जिसके ऊपर विंग लगा हुआ है उसके ऊपर खड़ी हुई है। सिंबलाइजिंग टाइम। व्हील जो है वो टाइम को सिंबलाइज कर रहा है। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू फ्यूचर। ये जो उड़ान है, व्हील जिसके ऊपर पंख लगे हुए हैं, तो वो उड़ के कहीं जाएंगी, तो वो क्या बता रही है कि ये उड़ के कहाँ जा रही है? फ्यूचर की तरफ जा रही है। साइंस ऑफ प्रोग्रेस अराउंड हर। उसके उनके आसपास, यानी कि इस इमेज के आसपास अलग अलग प्रोग्रेस के साइंस दिख रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, है ना, प्रिंटिंग मशीन्स हो गई, कैमरा हो गया, है ना, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, फैक्ट्री हो गई। ऐसे अलग अलग क्या दिख रहे हैं हमको? सिंबल दिख रहे हैं। मतलब पहले फैक्ट्रीज नहीं थी। मतलब बेसिकली अगर हम पुराने पीरियड की हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पीरियड की अगर हम बात करें, तो उसमें फैक्ट्रीज नहीं थी, उसमें नई नई चीज़ें ऐसी नहीं थी। काम तो तब भी होता था, हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, काम तो तब भी होता था, लेकिन इनोवेशंस नहीं थे, है ना। तो ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है कि ऐसा समय आएगा, या अब जो है वो सेंचुरी की सुबह होने वाली है, जिसके अंदर नई नई चीज़ें आएंगी या नया नया प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिलेगा। ये इमेज किसने बनाई थी? इट वॉज पब्लिश्ड बाय E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी, दैट इज इन न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, अराउंड 1900 के अराउंड ही ये इमेज बना दी गई थी। वहीं दूसरी इमेज एक और बनी थी, दैट वाज ऑन द पेज ऑफ ट्रेड मैगजीन। एक ट्रेड की मैगजीन के ऊपर एक इमेज आई थी। एट द टॉप ऑफ अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ड अ ब्यूटिफुल पैलेस विद मैजिक लैम्प। मतलब दो तरीके से डिवाइडेड है। टॉप में अगर हम देखें तो हमको अलादीन की इमेज दिखती है, जहां पर उन्होंने क्या बनाया है? उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा पैलेस बनाया है फ्रॉम द ओरिएंट अपने मैजिक लैम्प की मदद से। ठीक है। नीचे की तरफ हमको मॉडर्न मैकेनिक दिखता है, जो अपने मॉडर्न टूल्स के साथ में नए नए मैजिक बनाता है, जैसे कि ब्रिजेस, शिप्स, टावर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, है ना। तो ये जो अलादीन है ये क्या शो कर रहा है? ये ईस्टर्न कंट्रीज को शो कर रहा है और पास्ट को शो कर रहा है। मतलब पुराने टाइम को शो कर रहा है, जब किसी चीज की मदद से बड़े बड़े पैलेसेस बनाए जाते थे। लेकिन ये जो नया मैकेनिक है, नीचे वाली इमेज है, ये वेस्ट और मॉडर्निटी को शो कर रहा है, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको शो कर रहा है, और मॉडर्न
एरा को बताने की कोशिश कर रहा है कि अब क्या होगा, नई नई बिल्डिंग्स बनेगी, नए नए क्या बनेंगे, नए नए मशीन्स आएंगे, नए नए इनोवेशंस होंगे, और क्या क्या शिप्स होंगी, बड़े बड़े ब्रिजेस होंगे, इस चीज को शो कर रहा है। कब ये इमेज बनी थी, दीज टू मैजिशियन करके ये इमेज है, दैट वाज पब्लिश्ड इन इनलैंड प्रिंटर्स 26 जनवरी 1901। तो ये इमेजेस जो है वो अराउंड 1900 और 1901 के अराउंड की है, ठीक है। ये इमेजेस क्या बताना चाह रही है बेसिकली, अगर देखा जाए तो इमेजेस शो करती है हमको द ट्रायम्फेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ये इमेजेस हमको बताती है कि किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो बना, वाकई में जो इमेजेस में डिपिक्ट किया गया था ऐसा रियल में हमारा वर्ल्ड जो है वो हमको देखने को मिला। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, इनोवेशन आए, मशीन्स आई, फैक्ट्रीज आई, रेलवेज आए, स्टीम शिप्स आए, वाकई में ये पूरे वर्ल्ड में आए। मॉडर्न एज अपीयर एज अ वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। मॉडर्न वर्ल्ड जो हमारा बना, जो नया एरा हमारा आया, ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के ऊपर बेस्ड रहा पूरी तरीके से। अब इस इमेज को किस तरीके से डेवलप की गई होंगी, है ना, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा से रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ही कहा जाता है, या फिर क्या है बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये है क्या, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से चेंजेस आए, क्योंकि एक टाइम पे देखा गया था कि फैक्ट्रीज नहीं थी, घरों में काम होता था, उसके बाद में कैसे फैक्ट्रीज आई, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे मास प्रोडक्शन होने लगा, कैसे मिल्स बनने लगे, कैसे नए नए मशीन आए, कैसे उन चीज़ों को अडॉप्ट किया, ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, इस चैप्टर के अंदर समझनी है। और हमको ये भी समझना है क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्रीज का ही आना होता है, या क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही होता है, या और कुछ चीज भी होती है। वी विल बी फोकसिंग फर्स्ट ऑन ब्रिटेन। शुरुआत में हम ब्रिटेन की बात करेंगे। जो मैं शुरुआती कहानी आपको बताऊंगी वो किससे जुड़ी हुई होगी, ब्रिटेन के एरा से जुड़ी हुई होगी, मतलब ब्रिटेन में क्या क्या स्थिति बनी, सिचुएशन बनी और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, क्योंकि ब्रिटेन ही पहला इंडस्ट्रियल नेशन था। कौन सा पहला इंडस्ट्रियल नेशन था, ब्रिटेन सबसे पहला इंडस्ट्रियल नेशन था। उसके बाद में हम इंडिया के ऊपर आएंगे, वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वाज कंडीशनड बाय कॉलोनियल रूल। उसके बाद में हम इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन किसकी वजह से आया, कॉलोनियल रूल की वजह से आया, क्योंकि कॉलोनियल रूल किसका था हमारे यहाँ पे, ब्रिटेन का। ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर भी आना ही आना है। तो वो किस तरीके से आया, ये सारी चीज़ों को हम आने वाले वीडियो में या फिर आने वाले पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा चैप्टर होने वाला है ना। तो बने रहना, अच्छे समझना, बड़ा मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं एकदम, कि कैसे ये चीज़ हुई, कैसे वो चीज़ हुई, कैसे नई नई चीज़ें आई, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया उस समय पे, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैसे फैक्ट्रीज आई, कैसे चेंज आया, या फिर फैक्ट्रीज आने के पहले की स्थिति कैसी थी, प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो ना। एनसीईआरटी में देख के ऐसा लगता है कि यार क्या भूतिया सा चैप्टर है, समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा सारा कब पढ़ेंगे, समझते नहीं बन रहा। लेकिन आप वाकई में जब उसको पढ़ोगे या फिर वीडियोस देखोगे ना, और एक बार समझने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ आएगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। कहानियां जो है उसकी बहुत बढ़िया है, हमारा इतिहास ही है, कहानियां से कुछ बनाई नहीं गई है, रियलिटी है वो, ठीक है। उसके बारे में हम सभी के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पर बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स के सब टॉपिक, सब कुछ हम लोग कवर करते हैं, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किंडरगार्टन से 12th, एनटीएससी ओलंपियाड, सब कुछ हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आपको 2 वीडियो दिखाकर हम आपसे किसी भी पैकेज या सब्सक्रिप्शन की मांग नहीं करेंगे। आप कितनी ही बार वीडियोस देख सकते हो, कितनी ही बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।